राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स का हाल तो आप बखूबी जानते ही होंगे। आए दिन रिम्स अपने सुर्खियों में रहता है और इसकी जो जांच करने हैं वो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी आज सुबह पहुंचते हैं रिम्स में, और रिम्स में पहुंचने के साथ ही वो आला लेकर मरीजों को चेक करने पहुंच जाते हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री पेशे से डॉक्टर भी एक हैं, डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री, तो इस नाते उन्होंने मरीजों का जांच भी किया और जांच के दौरान जिस तरह मरीज जो है उसको दवाई लिखी गई, लेकिन इस दवाई के बाद जब डॉक्टर से पूछा गया तो डॉक्टर को यह नहीं मालूम है कि रिम्स में कौन सा दवा मौजूद है। ये हालत रिम्स की है कि रिम्स के डॉक्टर को यह नहीं मालूम कि उन्हें उसके अस्पताल में कौन सा जो दवा है वो मौजूद है। दरअसल आए दिन यह भी सुर्खियाँ में छाया रहता है कि रिम्स के डॉक्टर ज़्यादातर ऐसी दवाइयाँ लिखते हैं जो बाहर से मंगाई जाती है, और कहीं ना कहीं यही कारण हो सकता है कि उन्हें यह नहीं मालूम हो कि रिम्स में कौन सा दवा मौजूद है या कौन सा दवा नहीं मौजूद है। तस्वीरों में आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह जो डॉक्टर इरफान अंसारी है वो निरीक्षण के दौरान जो मरीज़ का है वो मरीज़ का इलाज करते भी नज़र आ रहे हैं और उन्हें दवा लिखते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और वहीं एक ख़ास बात जो है वो चर्चा में इन दिनों कफ सिरप काफ़ी छाया हुआ है। तो कफ सिरप के बारे में उन्होंने कफ सिरप जो डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, उनसे पूछा तो उन्हें कफ सिरप के बारे में भी यह नहीं मालूम कि रिम्स में कौन सा कफ सिरप मौजूद है। तो ऐसी हालत यहाँ रिम्स की है। इस दौरान जो है निरीक्षण करने के दौरान रिम्स के कई अधिकारी हैं, रिम्स के डायरेक्टर हैं और इनके साथ कई और लोग भी मौजूद थे। तो निरीक्षण के बाद जो है वो इरफान अंसारी संज्ञान लेते हुए कई तरह के फटकार लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जितनी भी खामियां हैं वो उस खामियों को जल्द पूरा करेंगे और वो लगातार जो है यहाँ बैठकें करेंगे, आए दिन यहाँ निरीक्षण करेंगे। और जिस तरह हमने बताया कि वो पेशे से एक डॉक्टर हैं तो इस नाते वो इलाज भी यहाँ करने पहुँचेंगे। तो क्या कुछ वो कह रहे हैं, चलिए पहले सुन लेते हैं। कुछ जानकारी तो सबका है, लेकिन हम मेडिसिन में ही बैठेंगे। लेकिन देखिए बैठने का मकसद यही है कि मैसेज देना है हमको कि हम बहुत सख्त हैं। आप मरीजों का इलाज कीजिए, बेहतर से बेहतर इलाज कीजिए और पत्रकारों का भी इलाज कीजिए। क्या सर, आज आप ओपीडी में थे तो वहाँ पे डॉक्टर्स के पास रोस्टर नहीं था कौन सी मेडिसिन है फार्मेसी में, कैसे दूर करेंगे इसको? डॉक्टर्स को मालूम ही नहीं है कौन सी मेडिसिन है अवेलेबल उनके पास। कोई लिस्ट उनके पास दिया जाए या फिर हाँ, ये देखिए, ये आप लोग तो वहाँ थे, मैं भी वहीं पे था ना। तो जब मैंने संज्ञान ले लिया तो आप चिंता मत कीजिए, तो कार्रवाई भी होगा। कफ सिरप की बात बोल। हाँ, कफ सिरप अभी आप देखिए। अच्छा नहीं, अभी आप देखिए क्या। एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैंने राज्य के सभी जो एक्सपायरी मेडिसिन है, हमने सख्त निर्देश दिया उसको। अगर हमको 6 महीना आसपास या एक्सपायरी दवाई मिल जाएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा धारा लगाएंगे दोबारा तुम कभी दुकान नहीं खोल पाओगे। तो मेरे डर से दवाई फेंक दे रहा है। अब फेंक रहा तो उसमें भी चिकित्सक लापरवाही, बताइए सर। ये तो शाबाशी मिलना चाहिए मंत्री को, वो ना चला के कोई मीडिया चला दे रहा है कि लापरवाही बरत। अरे भाई, क्या ऐसा कर रहे हो यार? तो हम गलत पिलवा दे। जितना भी दवाई फेंका अभी, और नहीं फेंकता दवाई दुकान में फेंकवा देते हैं। क्या बात करते हो यार? तो इसमें लापरवाही कहाँ है? ये तो अच्छी बात है। तो ये सब मत चलाया कीजिए आप लोग, मैं बता रहा हूँ। अच्छा है तो रिम्स में डॉक्टर और टेक्निकल स्टाफ की कमी है, 50% की कमी है। तो आपके बैठने से तो एक विभाग में दूर हो जाएगी, लेकिन और विभाग के जो डॉक्टर कमी है, टेक्निकल स्टाफ की कमी है, उसको कैसे बार-बार हाईकोर्ट भी देखिए निर्देश दिया है या फटकार लगाया, जैसा आप देखिए, आप जो प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ कंपनियां है ना, ये काम नहीं करती है, ठीक, आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम नहीं करती है। और
अगर उसको फटकार लगाइएगा तो दे गो टू कोर्ट, कोर्ट से वहां से विभाग के खिलाफ में, मंत्री के खिलाफ में न्यूज आ जाता है और कोर्ट संज्ञान लेता है। उसके बाद क्या होता है कि उसको स्टे मिल जाता है। और जिसके कारण देखिए जो आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही है वो डिबार हमने किया है, ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन कोर्ट से स्टे है। तो जैसे स्टे खत्म होगा, हम लोग जीबी में मैंने निर्णय लिया है, जीबी में हम लोग प्रस्ताव लिए हैं कि जो फ्रॉड है, जो सातिर है, जो चालाकी से काम कर रहा है, वो नहीं चलने देगा। कोर्ट का स्टे है, हम कोर्ट का अवहेलना नहीं करते हैं, हमारे लॉयर लगेंगे और जैसे ही कोर्ट का मामला खत्म होगा हम लोग नई आउटसोर्सिंग लाएंगे। और जितनी भी बहालियां हैं आप जो बता रहे हैं, जितनी वैकेंसियां रिक्त है, हम पूरा आंकड़ा मंगवाए हैं, किस विभाग में, सर्जरी में कितना खाली है, ओपी मेडिसिन में कितना, न्यूरो में कितना है, ऑर्थो में कितना है। तो सारा डिपार्टमेंट का जितना मैन पावर की कमी है वो हम आकलन करके हम सबकी बहाली जल्दी करेंगे। व्हीलचेयर को लेकर ऐसे है जो बाहर जाते हैं मेडिसिन लेने के लिए, रिम्स में उपलब्ध नहीं है मेडिसिन, और कई जगह पे कालाबाजारी क्या कहेंगे, क्योंकि आप खुद इधर उधर भ्रमण करते हैं तो आपको भी मिल सकता है। नहीं देखिए, आप बिल्कुल सही कहा। एक दिन पहले भी हम आए थे तो ट्रॉमा सेंटर में जब घूम रहे थे तो वहाँ पे दवाई बाहर से लोग ला रहे थे। तो डायरेक्टर साहब को मैंने कहा था कि क्या मामला हमको आप बताइए। वहाँ पे सुप्रीडेंट साहब भी थे, तो कुछ डॉक्टर का सेटिंग वेटिंग है बता भी रहे थे। तो कुछ होता है टाइप, बाहर से दवाई लेता है तो कुछ मिलता है, बहुत महंगी दवाई है। खुद बोले कि दवा चोरी हुई है। हाँ तो उसको कल नकल कसेंगे, जांच करवा रहे हैं उसकी। जो पिछली भी मान लीजिए जब आए थे उसके बाद आप लोगों को पता है, मैं खुद जाके कुछ पर्चे कलेक्ट किया तो कुछ चीजों में गलत भी निकला और कुछ चीजें सही निकली। तो स्टोर में भी उसके बाद जांच की। अब कुछ जो चीजें भरी पड़ी थी स्टोर में वो भी, तो या तो वो इंचार्ज इंडेंट नहीं कर रही है, ये भी एक कमी हो सकती है, या वो दवाएं कहीं से जा रही, तो उसका जांच करवा रहे हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। व्हीलचेयर की समस्या जो बता रहे हैं, ये था रिम्स का पूरा हाल। जिस तरह निरीक्षण के दौरान जो कई अधिकारी के साथ साथ इरफान अंसारी आज रिम्स में निरीक्षण करने पहुंचे और निरीक्षण में कई तरह की खामियां पाई गई। इस खामियों को दूर करने की भी बात कही गई और वहीं लगातार यह भी सुर्खियाँ रहता है कि यहाँ के डॉक्टर जो है वो प्राइवेट क्लिनिक में अपना ज़्यादा समय देते हैं। तो इसके ऊपर भी सवाल उठा और इस पर भी उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द ऐसी सूची निकालेंगे जो डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक में बैठते हैं। बहरहाल पूरी खबर आपने देखी, पूरी जांच आपने सुना। अब आपका क्या निर्णय है और क्या आप सोचते हैं रिम्स के बारे में, या कभी इलाज करने आए हैं तो क्या आपके साथ भी कुछ इस तरह की अभद्रता या दुर्घटनाएं कुछ ऐसी हुई हो तो हमारे साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। रांची से HNN के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।